जय सिया राम जय जय राम। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर अर्थात उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघऊ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख यानी शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहहि असिनीति दसानन चौथे पन जाइए नृपकानन। तासु भजन कीजिए तह भरता जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ यानी वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी भूप राजु तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयऊ करन तो ही पर दाया। जौ पिय मानहु मोर सिखावन सुजसु होयति हूँ पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भरी गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होहि अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब रावण मय सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तै प्रिया वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहे सि बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री न तेहि बूझा करब कवन विधि रिपु सैं जूझा। कहि सचिव सुनु निशिचर नाहा
बार बार प्रभु पूछहूँ कहा। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कबन भय करिय विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त करि जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।